नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश का जो लोक मोर्चा बनी है। 9 दलों को मिलाकर के एक लोक मोर्चा बनी है, जिसका नेतृत्व माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का पेट में दर्द हो गया है और वो अनाप शनाप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई कह रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा समाज के लोग यह कहता है, जब तक ठिकाना नहीं मिलेगा तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आज आपने देखा होगा, रामविलास पासवान की बात मैं कर रहा हूं कि उनको मौसमी नेता कहा जाता था। मौसम के हिसाब से वो पार्टी दल बदल लेते थे, दल के साथ हो जाते थे। लेकिन आज उनका लड़का चिराग पासवान को कोई कहता है कि जो उनका पिताजी ऐसे थे वैसे थे। जब सफलता आपको मिल जाएगी तो आपको कोई नहीं कहेगा दल बदलू। आज उपेंद्र कुशवाहा का वही बात है। समाज भी कहता है और मैं भी कहता हूं, तब तक बदलते रहो जब तक आपको किनारा न मिल जाए, क्योंकि आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो कि सब दिन उसी के अंदर में काम करते रहो और पैसा कभी मांग न करो, वेतन का भी मांग नहीं करो, अपना अधिकार और सम्मान को भी मांग न करो। तो आज कुछ लोगों का पेट में दर्द हो गया है और तरह तरह का बयान देते हैं। कोई कहता है कल सपा के साथ चले जाएंगे, क्या पता वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्या पता वो मायावती के पार्टी में चले जाएंगे। उनको कुर्सी मिलेगा वहां चले जाएंगे। लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं, समाज यह नहीं कहता है। समाज कहता है समाज हित में जहां सम्मान मिलेगा वहां वो जाएंगे, जाते रहेंगे, समाज उनको प्रोत्साहन देता रहेगा। आज कुछ लोग कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन में जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी बहुजन में क्यों जाएगी? लोक मोर्चा बहुजन में क्यों जाएगी? कभी ने स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने यह कहा है
कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह 90% जनता के विरुद्ध पार्टी काम कर रही है, संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, दलित पिछड़ों आदिवासी के विरुद्ध काम कर रही है। इसलिए मैं अब उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। कल गए थे, कल कांग्रेस कहाँ खड़ी थी, पहले कहाँ खड़ी थी, अब कहाँ खड़ी है। तो समय समय पर नीति बदलती रहती है, लोग बदलता रहता है। परिवर्तन ही देश का नियम है और परिवर्तन होता रहेगा। कल हम हैं, आज नहीं हैं, कल नहीं रहेंगे। तो यह परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन होता रहेगा। जब जागो तभी सवेरा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अच्छी पहल की है, जिन्होंने 9 दलों को मिला करके लोक मोर्चा बनाने का काम किया है। आशा करता हूं कि जो भी छोटे छोटे दल हैं वो भी इनके साथ आए और तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बना करके आने वाला पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा का चुनाव हो, एक तीसरा मोर्चा के रूप में लड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि मुझे गठबंधन हो सकता है, जो समान विचारधाराओं की पार्टी है उसके साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन हमारे विचार समान किसके साथ हो सकता है? कौन हमारी नीति और नियत के साथ चलेगा, उसी के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। तो पत्रकार ने पूछा, मायावती के साथ आप गठबंधन कर सकते हैं? तो उन्होंने भविष्य पर कहा, कुछ भी हो सकता है। तो आज जो लोग यह सुन लेते हैं और कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुजन में चले गए, पूरे पार्टी लेकर के बहुजन में विलय कर गए, उनको पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं जाने वाले नहीं हैं, बल्कि लोक मोर्चा को वह पूरे देश में खड़ा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि समाज को जगाने का जिम्मेवारी अब सबसे ज़्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आ गया है, और जो उनके अंदर जो दल काम कर रहे हैं, 9 दल, उनको भी ये जिम्मेवारी बनती है कि अन्य प्रदेश के छोटे छोटे दल हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश करें और देश लेवल पर एक तीसरा मोर्चा को गठन हो। क्योंकि ये बीजेपी गठबंधन या नीतीश या आरजेडी कोई भी हमारा समाज का हित नहीं किया है और आगे भी हित नहीं करेगा। हमारा सम्मान किसी ने देने का काम नहीं किया है। सबसे ज्यादा अपमान तो बीजेपी गठबंधन अर्थात बीजेपी ने हमारे समाज के लिए किया है।
और वह हमारा समाज कभी भूल भी नहीं सकता कि लोकसभा में 10%, 12% बिहार की जनसंख्या रहने के बाद भी बीजेपी ने बिहार में एक भी टिकट देने का काम नहीं किया। क्या कुशवाहा समाज आने वाला विधानसभा में यह भूल जाएगा, भूलेगा? कभी भी नहीं भूलेगा। और खास करके एक वर्ग को जिसने हमारे नेता को हराने का काम किया है, उस वर्ग को हमारा समाज पूरे देश में सबक सिखाने का काम करेगा। आज कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, हमारे समाज को हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमारे नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई उन्होंने काम नहीं किया है, बल्कि हमारे समाज को, हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम किया है। आज संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं। अगर बाबा साहब को हम सम्मान करते हैं तो उनका 22 प्रतिज्ञाओं को हमें दोहराना पड़ेगा। हमें दलित पिछड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। दलितों के साथ पिछड़ों को कंधा से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। हमें सत्ता के तरफ बढ़ना है तो हमें, आप जानते होंगे, आज सत्ता पर काबिज कौन है? जो धर्म पे काबिज हो गया है, धर्म को सत्ता के साथ जोड़ करके देखा और आगे बढ़ता गया। आज जरूरत है संविधान के अनुसार, बाबा साहब के अनुसार, बुद्ध के विचारों को, बुद्ध धर्म के विचारों को हम पूरे देश में फैलाने का काम करें। जन जन तक वह फैलाने का काम करें। बाबा साहब के संविधान को लेकर के हम जन जन तक फैलाने का काम करें। अपने इतिहास को जनता को बताने का काम करें। आज हम काल्पनिक देवी देवता बना करके हमारा समाज को शोषण होता है, उससे मुक्त कौन करेगा? जो हमारे समाज के पढ़े लिखे हैं, जो संविधान को जानते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, उनका दायित्व बनता है कि भोली भाली जनता को हम समझाएं और समझाने का प्रयास करें और उस पाखंड अंधविश्वास से निकालने का प्रयास करें। आज हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के बहुत सारे नेता इस काम में लगे हुए हैं कि वो संविधान को आवाज़ उठाएं और बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने का काम करें। जिसने बाबा साहब को अपमान करने का प्रयास करता है, जो इतिहास को झुठलाने का प्रयास करता है, उसके विरुद्ध हमें खड़ा होने की जरूरत है। और हम भी धर्म सत्ता पर काबिज करेंगे, तभी हमें राजनीतिक सत्ता मिलेगी और तभी हम देश में शासन सत्ता में आ सकते हैं।
इसलिए हमें भी धर्म सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा और दलित पिछड़ों के साथ गठजोड़ बनाना पड़ेगा। आज लोग बाबू जगदेव प्रसाद की बात करते हैं, 90-10 की बात करते हैं, लेकिन बताइए कि जितने भी गठबंधन है क्या इस मुद्दे पे काम कर रही है? 90-10 पर काम कर रही है? नहीं। आज भी सांसद और विधायक 40%, 10% संख्या वाले प्राप्त कर रहे हैं। सभी दलों में जाकर के वो सांसद और विधायक बन जाते हैं और सभी गठबंधन इनको टिकट दे देती है। तो 90-10 की बात करने वाले अगर 10 के हित में और 90 के विरुद्ध में काम करेंगे, वह संविधान को मानने वाले हैं या संविधान के विरोध चलने वाले हैं, यह निश्चित करना पड़ेगा। या तो 90 की बात करना पड़ेगा या 10 की बात करना पड़ेगा। आपको दोनों रास्ते पे चल करके नैया पार नहीं लगा सकते। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीड़ा उठाया है। संविधान के साथ साथ धर्म सत्ता पर काबिज करने के लिए उन्होंने पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं और आंदोलन खड़ा करेंगे। आज जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं उसे ध्यान भटकाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है और पाखंडवादियों ने जोर जोर शोर से, जो नेशनल मीडिया है, जोर शोर से उनके गुणगान में लगी जाती है चुनाव के समय, और हमारे भोली भाली जनता उलझ जाती है, थका जाती है और बाद में पछताती है। इसलिए हमें जो जागरूक लोग हैं उनको इस बुद्ध धम्म विचारों पर, बाबा साहब के संविधानों पर काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज हमारे पिछड़े वर्ग, जिनको इन पाखंडियों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारा पिछड़ा वर्ग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हो सकता है उनका निजी स्वार्थ हो, लेकिन समाज हित में उन्हें काम करना चाहिए। जब तक उन्होंने किया, लेकिन अब आंखें उनको खुलना चाहिए कि हमारे इतिहास के विरोध इन्होंने जो काम किया है, हमारे इतिहास के जो धरोहर हैं उनको नष्ट करने का जिसने काम किया है, और जो इतिहास के हमारे जो पूर्वज हैं उनको मिटाने का काम किया है, वैसे लोगों के साथ रहना हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अपने हित में, अपने समाज के हित में जो काम अच्छा हो वो करना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में समाज दलित वर्ग को एकजुट करना चाहिए। और हमारा समाज जिस दिन इसमें लग जाएगा, पिछड़ा समाज इसमें जिस दिन लग जाएगा, दलित के साथ जिस दिन गठजोड़ हो जाएगा, उस दिन हमारा सत्ता पर आने से कोई रोक नहीं सकता। हम सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा। पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है, नेतृत्व करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, सबको प्यार मोहब्बत देने की जरूरत है, सबको सम्मान देने की जरूरत है। आज हम आशा करते हैं कि हमारा समाज सही कदम उठाएगा और पूरे देश में तीसरा मोर्चा की धनक सुनाई पड़ेगी और पूरे देश में तीसरा मोर्चा खड़ा होगा। हम ऐसे उम्मीद के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।